ओम ध्यायेत कालीं महादैत्यं युद्धासवर्षोन्मुखीं दक्षिणे खड्गं त्रिशिके चक्रं ददतीं करे वामे शंखं करे स्तोत्रं वज्रघंटा च बिभ्रन्ति विद्धन्ति कालतिब्रोरुह महिषांगकरालिनीं पंचस्वपार्श्वगां देवी गजकुंभोपमस्तिनीं जटामुकुटशोभाढ्यां पितृभूमिनिवासिनीं दंतेश्वरी मैया की जय। जय माँ दंतेश्वरी। हम लोग बस्तर जगदलपुर में हैं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसी कृपा है भगवान दंतेश्वरी की, माता दंतेश्वरी की, कि यहाँ के लोग बड़े सरल सहज, और यहाँ पे जो भी आता है, बाहर के जितने भी लोग आए हुए हैं, सबका धन्य धान्य से परिपूर्ण माँ दंतेश्वरी की कृपा से ही होता है। राजमहल इसके अंदर में है, राज परिवार हम सब जानते हैं। माँ दंतेश्वरी की कथा दंतेवाड़ा की वारंगल के राजा की सारी कथा थी। यहाँ से जो जगदलपुर के नरेश हुआ करते थे, राजमहल के राजा हुआ करते थे, वो वहाँ जाया करते थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने बाद में यहाँ पे छोटा मंदिर, इसके बाद में 125 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का। मंदिर तो जब से राजा हैं तब से मंदिर है, सदियों हो गए, कितनी शताब्दियाँ निकल गई होंगी, इसका कोई अनुमान नहीं है। ये हुआ उसके बाद में हम सब जानते हैं कि 75 दिन का दशहरा विश्व प्रसिद्ध जो त्यौहार होता है, इसमें बड़ी भूमिका ये माँ दंतेश्वरी मंदिर की होती है। आसपास की जितनी भी गुड़ी होती है, पूरे बस्तर संभाग के जो मंदिर हैं, गुड़ियाँ हैं, जो देव हैं, उन सब को निमंत्रण दे के यहाँ पर बुलाया जाता है। मेरे साथ में कई पीढ़ी हो गई। यहाँ पंडित जी जो है आदरणीय श्री उदय चंद्र पाणिग्रही जी हमारे साथ में, उनके साथ में पूरी टीम भी है। उदय जी, क्या कृपा है माँ की, और किस तरीके का ये आयोजन 75 दिन का भी होता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ का जो बस्तर का जो ऐतिहासिक दशहरा है, जो 75 दिन तक का जो चला आता है, विश्व विख्यात है। यहाँ पे काष्ठ का विशालकाय रथ बनता है, एक 4 चक्के का और दूसरा 8 चक्के का। गोंचा पर्व से शुरू होता है। हाँ, गोंचा पर्व तो अलग हो जाता है, लेकिन ये जो 75 दिन का जो दशहरा शुरू होता है, ये आपका अमावस्या से शुरू होता है। मिठाई से होता है कि जो, देखिए, उसके पहले से पाठ यात्रा से शुरू होता है। जी जी, पाठ यात्रा से शुरू होके जोगी बिठाई वगैरह बाद में होता है उसका कार्यक्रम जी। फिर पहले जोगी बिठाई होगा, कलश स्थापना होगा, उसके बाद द्वितीया से फिर रथ परिक्रमा होता है सप्तमी तक। अष्टमी और नवमी के 2 दिन रथ नहीं चलता है। अष्टमी को माता का विशेष पूजन होगा, हवन होगा, और रात को निशा यात्रा होता है, अर्धरात्रि को पूजा होता है। उसके पश्चात नवमी के दिन में 9 कन्याओं का पूजन हो करके उसके बाद उनकी विदाई किया जाता है। उसके बाद जोगी उठाई का रस्म होता है। जोगी उठाई के रस्म के पश्चात माता दंतेवाड़ा से आती हैं, मावली माता। जितने भी बस्तर संभाग के जितने भी देवी देवताओं को उनको निमंत्रण दिया जाता है, वो माता के अगवानी के लिए, परघाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं, और माता का परघाव करके यहाँ मंदिर में लाया जाता है और विशेष पूजन किया जाता है। परघाव मतलब स्वागत है, माँ का अभिनंदन करने के लिए सारे देवी देवता वहाँ पे जाते हैं। आप एक कुछ कथा भी बता रहे थे कि बड़े चमत्कार भी इस मंदिर में होते हैं। माता तो करुणामयी हैं, उनका पार कोई नहीं पा सकता है, किस पर कब प्रसन्न हो जाए। माता का तो ऐसा है कि यहाँ पे तो कितने लोग आते हैं, यहाँ तक कि मुसलमान भी आते हैं यहाँ पे मंदिर में, माँ के दरबार में शीश झुकाते हैं। वो भी अपना मनोकामना के लिए यहाँ पे ज्योति भी जलाते हैं। यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा भी ज्योति, और देश विदेश, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश विदेश से भी इतनी आस्था है लोगों की कि देश विदेश से भी यहाँ पर ज्योति जलाने के लिए आग्रह आता है आपके पास में। जी हाँ, अब अमेरिका वगैरह यहाँ से भी अब तो ऑनलाइन कर दिया गया है। जी जी, ऑनलाइन आप दीप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पैसा पेमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन की व्यवस्था है यहाँ पे। और जो भी दान करना चाहता है वो भी वेबसाइट में ऑनलाइन कर सकता है।
माता के लिए जो भी चढ़ावा चढ़ाने का है ऑनलाइन कर सकते आप बता रहे थे कि आपके दादाजी बताते थे कि यहाँ पर माँ का अगर शयन के लिए, विश्राम के लिए, पहले दादाजी थे उस समय जी माता को जब हम लोग भोग वोग लगा के रात्र को उनका बिस्तर बिछा के जाते थे तो कभी बिस्तर कीचड़ से सने रहता था तो कभी कांटों से लगे रहता था। ये परेशान हो जाते थे साफ कर करके, बोले कहाँ कहाँ घूमने गई थी रात को हैं। ऐसे चमत्कार माता का होता था और अभी भी माँ का चमत्कार होते ही रहता है। बहुत अच्छी बात है, सबकी मंगल कामना हो। माँ दंतेश्वरी अगर जगदलपुर कभी आप आए हैं, बहुत ही शांत शहर है, राजमहल के प्रांगण में ये मंदिर है, जरूर दर्शन करने के लिए आए। माँ की कृपा आप सब पर होगी, आपके कष्ट जो भी है, मनोकामना आपकी पूर्ण होगी, कष्ट यहाँ पर दूर होगा। इतना इस धरती का, इस मंदिर का ऐसी ऊर्जा और ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि आप यहाँ पर आके सुकून और शांति का अनुभव भी करेंगे और एक अद्भुत शक्ति आपको मिलेगी। क्यों पंडित जी? माता के कृपा से सबका मनोकामना पूर्ण हो। भगवती से हमारी कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। तो यही भाव होता है। और हम लोग जो ये वीडियो बनाते हैं, बहुत बार मैं कहता भी हूँ कि माँ की हम लोग क्या प्रचार प्रसार करेंगे, उसके लिए नहीं बनाते हैं। माँ का आशीर्वाद आपको मिले, आप इनके बारे में जानें और समझें और यहाँ आएँ, इसलिए हम लोग गुणा अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। माँ का आशीर्वाद हम सबको भी मिले, ये भी आप दुआ करना। पंडित जी आपने समय दिया, और भी पंडित जी हमारे साथ में, कौन कौन पंडित आपके साथ में? ये हमारे अनुज हैं जी, ये हमारे सहयोग करते हैं। क्या क्या नाम है इन पंडित जी लोग का? किशोर चंद पाणिग्राही, किशोर चंद जी, वो तो राउत लोग हैं दोनों जी जी, यहाँ पे माँ का सेवादार है जी जी, जी। तो इनकी भी कृपा आप सब पे बनी रहे। और ये सेवा होती है, कहते हैं कि जो सेवा करते हैं माँ की, उनका अगर आशीर्वाद मिल जाए तो वो भी माँ के आशीर्वाद बराबर होता है। तो बहुत अच्छी बात है। माँ दंतेश्वरी आप सब पर कृपा करे और माँ दंतेश्वरी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही सब हम लोग चाहते हैं। तो बोलिए माँ दंतेश्वरी की। मेरे साथ में मनोज पारक जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद कि वो वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो माँ दंतेश्वरी की कृपा आप सब पे बने रहे। जगदलपुर आएँ तो ज़रूर माँ के दर्शन कीजिएगा। आज क्या विशेष श्रृंगार हुआ है माँ का?